अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है लोजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके मैकेनिज़्म को, इसके तरीक़ेकार को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लोजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के मुताबिक एस्टर्स ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड बेस की मौजूदगी में अमीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो 1872 में डब्ल्यू लॉजन ने पहला रिएक्शन जो एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक बेंजोइल बेंजो हाइड्रोक्सामेट, ये देखिए हमारे पास बेंजोइल बेंजो हाइड्रोक्सामेट जो है वो पायरोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में और इसके अलावा फिनाइल आइसोसायानेट में। इसी तरह से एक और हमारे पास साल्ट है पोटाशियम साल्ट ऑफ एनिसॉइल बेंजो हाइड्रोक्सामेट। ये हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट होगा? डाईफिनाइल यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड और एक साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जैसे पहले ही बता दिया था कि इस रिएक्शन में बताया ये गया है कि एस्टर्स ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड बेस की मौजूदगी में हीट करने पर कन्वर्ट हो जाते हैं अमीन में। तो सबसे पहले हम एस्टर्स ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ये है हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है, और ये असाइलेटिंग एजेंट है। तो अब क्या करेंगे, जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो होगा ये ऑक्सीजन जो है ना वो लोन पेयर भी रखता है, आपको मालूम होगा, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, जिसकी वजह से ये जो क्लोराइड है यहाँ से वो लिविंग ग्रुप के तौर पर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच पॉजिटिव चार्ज, इसके अलावा सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयन यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये पूरा पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये हमारे पास बन गया है एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड है। हमने यही कहा था लोजन रीअरेंजमेंट में एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कन्वर्ट हो जाते हैं अमीन में। तो उस मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होगा। तो सबसे पहले एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड, ये हम जनरल फार्मूला लेके चल रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहां पर ऑक्सीजन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर। हमने कहा कि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो ये बेस क्या करेगी? अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे, अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन पे। देखिए दोबारा फिर लिख रहे हैं इसको, आर यहां से सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, फिर इसके बाद एन, और एन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके अलावा ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर, और इसके अलावा ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड एन, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर।
यहाँ पर क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में शिफ्ट हुआ है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद अब क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड दोबारा फिर वापस रीजनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो अल्काइल ग्रुप है R, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। दोबारा देखिएगा, ये पाई बॉन्ड जब दोबारा रीजनरेट हो रहा है, यहाँ पर वापस आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए थे ऑक्सीजन पे, अब यहाँ से वापस आ रहे हैं। जब यहाँ पर ये वापस आएंगे तो क्या होगा, ये R ग्रुप जो है यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। जब नाइट्रोजन की तरफ ये माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए। अब क्या बनेगा, देख लेते हैं जी। यहाँ पर इसको लिख रहे हैं पहले, C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया जी हमने C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और साथ में लिखा R, आइसोसायानेट बन गया ये, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या बना, RCOO नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास आइसोसायानेट है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं हम। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे की जाएगी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो इसको दोबारा लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर यूज होगा ना यहाँ पे, HOH। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा और जो ये नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा ना इस तरह से। तो ये देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला, ये पहले से ऑक्सीजन था, इसके साथ क्या अटैच हो गया, हाइड्रोक्सी OH, ठीक है। तो हम इसको अलग से ओपन करके लिखते हैं यहाँ पे OH, ठीक है जी। इसके बाद नाइट्रोजन लिखेंगे N, इसके साथ क्या अटैच हो गया है H, और इसके साथ क्या मौजूद है R, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहां पे चला जाएगा, नाइट्रोजन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखें ये बेसिकली माइग्रेशन नहीं है, यानी हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटॉन अलग से आएगा बाद में, तो इस वजह से हमने इसको शॉर्ट कर लिया कि यही हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी उसको तरतीब दोबारा एक अलग स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये लिखेंगे CO2, ये देखें ना, C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, CO2 बन गया और ये H इस N के साथ अटैच हो गया, तो क्या बन गया RNH2, ठीक है जी। अब इस मैकेनिज्म को दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऐसा कहा कि ये एस्टर ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड है, ये बेस की मौजूदगी में यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, डीलोकलाइजेशन, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें हमारे पास ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये, अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इस रिएक्शन के नतीजा में या इस अरेंजमेंट के नतीजा में, डीलोकलाइजेशन हुई है यहाँ पे। अब क्या होगा, ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कार्बन की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर ये R जो है ये माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। हमने रीअरेंजमेंट कहा ना, तो रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन होती है, तो ये R ग्रुप नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट कर गया और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास बना कार्बोक्सिलेट आयन और इसके अलावा आइसोसायानेट। आइसोसायानेट हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनाएगा। देखें अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन के साथ, देखें ना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये चीज़ बनेगी हमारे पास। अब ये हाइड्रोजन इस N के साथ मिल जाए तो NH2
और इसके अलावा ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ। इस रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है या ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो अनचेंज रहती है, यानी उसमें कोई तरतीब में वाज़े तौर पर कोई तब्दीली देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है। तो हमने अपने प्रोडक्ट से मुताल्लिका यानी रिएक्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे था हाइड्रोक्सेमिक एसिड जो है, इसी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखें तो इसमें ये R जो है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसके साथ R3, R1, R2 ये आपस में अटैच हैं। तो देखें जब ये आइसोसायनेट बना है तो उसके बनने के बाद भी वही ग्रुप उसी तरह स्पेस में मौजूद हैं। तो यानी कि प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली हम ये देख रहे हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अनचेंज्ड। और इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करें तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन की जगह पे यानी जो R था यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इस R की जगह पे कोई ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे CH यानी ये जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, तो ये मुकम्मल यही प्रोसीजर यही मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आइसोसायनेट जैसे बनता था बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोडक्ट बना है, लेकिन R की जगह पे अब CH3 CH CH3 अटैच है। तो ये है लोजन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए खुदा हाफिज़।